साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों फिराक गोरखपुरी का एक शेर है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। दोस्तों इस कहानी का इस शेर से क्या मतलब है, क्या माने हैं, इसे हम इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक फरमान जारी किया और सीधे सीधे उसके टारगेट पर मुसलमान हैं, ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं, बुद्धिजीवी कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं। और क्यों मुसलमान टारगेट पर है? हालांकि दबे ढके ये भी कहा जा रहा है कि दलित भी टारगेट पर है, दलित भी निशाने पर। अब कहा जाता है साथियों कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में ही तो रखा है, अब पहचान में भी रखा है। दरअसल दोस्तों मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो दंगों के लिए बड़ा कुख्यात रहा था, आप जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 250 किलोमीटर के आसपास पुलिस ने जितनी दुकानें हैं सभी को कहा है, दुकानदारों को, कि आप अपना अपना नाम स्पष्ट रूप से लिखें कि इसका मालिक कौन है, बिटवीन द लाइन, ताकि पहचान हो सके कि दलित की दुकान कौन सी है और मुसलमान की दुकान कौन सी है और हिंदुओं की दुकान कौन सी। और इसके लपेटे में दोस्तों सिर्फ मुजफ्फरनगर के 250 किलोमीटर ही नहीं, सहारनपुर और शामली भी आ रहा है। अब दोस्तों आदेश क्या है ये भी हम सुनवाएंगे आपको, और लोगों ने क्या क्या कहा ये बताएंगे। और बताएंगे कि ठीक ऐसे समय अभी जब उत्तर प्रदेश में बड़ा उठापटक भाजपा में चल रही है, सत्ता में चल रही है, तब इस फरमान के क्या सियासी माने हैं ये भी हम बताएंगे। इससे पहले दोस्तों हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है। और साथियों YouTube सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बगल में ही ज्वाइन बटन है, आप उसे भी बटन दबा दें, ज्वाइन कर लें, आप हमारे हमराही बन जाएं, सहयात्री बन जाएं GT रोड लाइव की। थोड़ी बहुत आपको आर्थिक भुगतान करना होगा, वह हमारे लिए बड़ी मदद होगी दोस्तों, हम उसके लिए आपके आभारी रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे। साथियों अब सुनिए आप मुजफ्फरनगर के SSP अभिषेक सिंह ने क्या बयान दिया है और क्या कहा। देखिए कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। मामला मुसलमान का हो तो असद उद्दीन वैसी साहब चुप कैसे रहते, और उनका बयान जब आता है दोस्तों तो लूट सी मच जाती है। लूट क्या, उनके बयान की, क्योंकि उनका बयान जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की पोलराइजेशन की राजनीति है उसको सूट करती है। तो जो भी टीवी चैनल है जिसे लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वो ले उड़ता है और हर चैनल पर आपको उनका बयान मिल जाएगा। हाल के एक्स पर भी उन्होंने लिखा है, वैसे लिखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा ताकि कोई कांवड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडेन बॉयकॉट था। यह बयान था बैरिस्टर वैसी साहब का। लेकिन सिर्फ वैसी साहब की जबान नहीं खुली है, और भी लोग खामोश नहीं बैठे, हर पार्टी चली आई। अब कुछ लोग कहेंगे कि राजनीतिक रोटियां सेकने आई, कुछ लोग कह रहे नहीं, वाजिब दखल है, सार्थक हस्तक्षेप ये होना चाहिए। कोई इस देश में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। हाँ हुआ था दोस्तों, बंटवारा के समय कहा जाता है कि स्टेशनों पर हिंदू पानी मुसलमान पानी, लेकिन अब उससे देश काफी आगे आ गया। गंगा में पानी बहुत बह चुका है, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब फिर से हम अगर उसी दौर में लौटना चाहते हैं तो ये बात दिगर है। अब देखिए जावेद अख्तर,
बहुत ही प्रगतिशील गीतकार, लेखक, साहित्यकार हैं। वो लेखक कवि हैं जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान भेजा था यात्रा के दौरान। जावेद अख्तर वो हैं जो पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को बुरा भला अपशब्द कहकर आते हैं डंके की चोट पर। ऐसे देशभक्त गीतकार जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। हर भले मानुष को ये बात अच्छी नहीं रहेगी, लगेगी जिस देश के भाईचारा पर प्रेम है, आस्था है, यकीन है। तो जावेद अख्तर कहते हैं, एक्स हैंडल पर जावेद अख्तर ने लिखा, मुजफ्फरनगर यूपी पुलिस ने निर्देश दिया है कि निकट भविष्य में किसी विशेष धार्मिक जुलूस के मार्ग पर सभी दुकानों, रेस्टोरेंट और यहाँ तक के वाहनों पर मालिक का नाम प्रमुखता से और स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। क्यों? नाजी जर्मनी में वे केवल विशेष दुकानों और घरों पर ही निशाने बनाते थे। जावेद अख्तर ने बड़ा सवाल उठाया और सवाल तो उठ रहे हैं दोस्तों, क्या ऐसा क्यों कर ऐसा? अखिलेश यादव, एसपी सुप्रीमो, एक्स सीएम ऑफ यूपी, दूसरी एक्स सीएम बहनजी मायावती, दोनों खामोश नहीं बैठे। दोनों ने इस आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की कि जो कि भेदभाव पैदा करता है समाज में और समाज के सौहार्द को बिगाड़ता है। अब सबसे मजेदार है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो नहीं कोई बयान आया, छुट भैया लोगों के बयान आए, लेकिन एक बड़े लीडर मुख्तार अब्बास नकवी, कभी वह कैबिनेट के बड़े चेहरे हुआ करते थे, अटल बिहारी के दौर से लेकर नरेंद्र मोदी के दौर तक कैबिनेट में शामिल रहे, लेकिन जब वो हटे तो उसके बाद कोई भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं बना, इस एनडीए के दौर में भी नहीं, जिसमें कि सो कॉल्ड सेकुलर दल एनडीए के जदयू शामिल हैं, चिराग पासवान की पार्टी है, जो चंद्रबाबू नायडू की भी पार्टी है। तो खैर बात यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने भी एक हैंडल पर लिखा। मुख्तार अब्बास नकवी लिखते हैं, कुछ अति उत्साही अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाली अस्पृश्यता की बीमारी को बढ़ावा दे सकते हैं। आस्था का सम्मान होना ही चाहिए, पर अस्पृश्यता का संरक्षण नहीं होना चाहिए। जन्म जात मत पूछिए का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। वो संत कवि रविदास की पंक्ति से अपने इस पोस्ट का अंत करते हैं दोस्तों। लेकिन अब जात पूछी जाएगी, अब धर्म पूछा जाएगा। जी, ये आदेश है, फरमान है, पुलिस का फरमान है, उत्तर प्रदेश पुलिस का। और लोग यहां तक कह रहे हैं कि ये दरअसल पायलट प्रोजेक्ट है, अगर ये सफल रहा तो इसे दूसरी जगह भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और क्या ठिकाना कि दूसरे जिले की पुलिस इसका इस्तेमाल ना करे, ऐसे आदेश पारित ना करे। अब दोस्तों, अब इसके क्या सियासी माने हैं, और फिराक का जो शेर था वो तुझे है जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, उसके क्या माने हैं ये भी हम बताएंगे। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस, वो उसका क्या कहना ये भी सुन लेते हैं। पवन खेड़ा प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने अपना वीडियो बयान जारी किया है एक हैंडल पर, लिखा भी है, लेकिन बयान क्या है उनका, चलिए उसे हम सुन लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जितने भी फल सब्जी बेचने वाली रेहड़ियां हैं, स्टॉल्स हैं या ढाबे रेस्टोरेंट्स हैं, ये खाने के ढाबे हैं, तमाम लोगों को अपना नाम बोर्ड पर लिखना होगा। इसके पीछे की मंशा बड़ी स्पष्ट है, आप समझ गए होंगे। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। लेकिन हमने इसका कल जब विरोध किया तो जवाब आया, जब हलाल लिखा होता है तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती। हाँ, बिल्कुल नहीं होती। जब शुद्ध शाकाहारी ही लिखा होता है तब भी हम नहीं पूछते कि साहब ये शुद्ध शाकाहारी जिस रेस्टोरेंट के बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका मालिक क्या हिंदू है, मुसलमान है, जैन है, सिख है, क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें शुद्ध शाकाहारी खाना है, हम जाकर खा लेते हैं। अब आप इंटरनेशनल एयरलाइंस में कहीं ट्रैवल करते हैं, कोशर फूड, तो ज्यूज को मालूम है, हमें हमारे लिए कोशर फूड जिनको खाना है वो खा सकते हैं। वो पूछते तो नहीं है ना कि शेफ कौन है, जू है या क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही मैं शाकाहारी खाता हूं तो मेरे को ये नहीं पूछना उचित समझता कि बनाने वाला कौन है।
ये करना, जो ये कावड़ यात्रा पे ये प्रपोज कर रहे हैं, इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करें हो, मुसलमानों के लिए करें हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं। जिस तरह से अगर हिंदू मीट एक्सपोर्ट करता है तो रहती तो वो मीट ही है ना, या दाल चावल बन जाती है, वो मीट ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर कोई अल्ताफ या रशीद आम अमरूद बेच रहा है तो आम अमरूद ही रहेंगे, वो गोश्त नहीं बन जाएंगे। तो ये संघ वाले जो लोग हैं बिना सोचे समझे जब कुछ काम करते हैं तो फंस जाते हैं, पहली ही आर्ग्यूमेंट में धाराशाही हो जाते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं, हमारी आपकी जो एक तहजीब है, अब एक उस तहजीब में मुझे याद आता है अलीगंज लखनऊ में, वहां बड़ा मंगलवार के पीछे की जो कहानी है वो सुनकर बड़ा आनंद आता है। दुर्गा पूजा हो, भगवान जगन्नाथ यात्रा हो, सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं। उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं, और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा, किससे खरीदेगा, क्या कपड़े पहनेगा, किस भाषा में बोलेगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, अपनी विधानसभाओं और लोकसभाओं से दूर रखिए, अपनी समाज से दूर रखिए। तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। अब चलिए साथियों, बात की जाए। विमर्श तो हो, अब विमर्श होना चाहिए। देखिए, पुलिस अधिकारी जो है संविधान की शपथ लेते हैं, और संविधान हर नागरिक के मौलिक अधिकार, मानवाधिकार की वकालत करता है, भेदभाव की मुखालफत करता है। अब आहट पहचान लेते हैं। ये क्यों कहा था हमने कि दक्षिणपंथी कितने संगठन हैं लगातार इधर 10 वर्षों में खुलेआम कहते रहे कि मुसलमानों का बायकॉट करना चाहिए, और ऐसे बयान आए, वीडियो वायरल हुए। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 1-2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के शिखर लीडर हैं पश्चिम बंगाल में, शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान आया कि हमें सबका विकास, सबका साथ की बात नहीं करना चाहिए। यानी सीधे सीधे उनका कहना था कि जो हमें वोट देते, यानी मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, तो हम अब उनकी बात नहीं करेंगे, उनके विकास की बात नहीं करेंगे। और इससे पहले और भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ चुके हैं। जदयू के सांसद जो कि सहयोगी है, उनके बयान आ चुके हैं कि मुसलमान और यादवों का हम काम नहीं करेंगे, उनका वोट नहीं मिला। जबकि संविधान जो है ऐसा नहीं कहता है। भैया, हिंदुओं में भी है, सभी थोड़ी भाजपा को वोट देते हैं। कई लोग हिंदू जो दूसरे दलों को वोट देते हैं। आज जो इंडिया अलायंस इतनी सीटें लेकर आया है, तो क्या मुसलमानों को वोट से सिर्फ लाया है कि और भी हिंदू समाज के जो लोग उन्होंने भी वोट किया है, तो क्या आप उनका भी बहिष्कार करेंगे? लेकिन नहीं, भाजपा की राजनीति जो है वो एंटी मुस्लिम चलती है। ये खुल्लम खेल है, फर्रुखाबादी, कोई अब ढकी छुपी बात नहीं रहेगी। और कहा जाता है कि भाजपा में जो भी एंटी मुस्लिम ज्यादा बयान देता है वो ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचता है। हाँ, उसको टिकट मिल जाती है, और कई बार टिकट मिल जाती है। अब आपने देखा कि संविधान की बात की गई थी, संविधान हटाने की बात कई भाजपा नेताओं ने कही थी। क्या उन्हें भाजपा ने हटा दिया? क्या सदस्यता उनकी रद्द कर दी? क्या है इसका जवाब भाजपा के पास? नहीं है इनका जवाब। अब अभी इसके क्या माने? देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सत्ता को लेकर बड़ी उठापटक चल रही, और यह कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है मुख्यमंत्री पद से हटाए जाएंगे। लेकिन बड़ा आसान नहीं है कि उनके पीठ पर जो है संघ का हाथ है,
और मोदी से भी बड़ा उग्र हिंदुत्व का चेहरा जो है योगी जी हैं। अब योगी जी को भी लगा इतनी बातें हो रही हमारे बारे में तो मुझे कुछ करना होगा। 10 विधानसभा है जहां उपचुनाव होने हैं, मिड टर्म पोल होने हैं, बाई इलेक्शन होने हैं उत्तर प्रदेश में। और जो सर्वे आ रहे वो बता रहे कि भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है। अब बातें ये आ रही कि हाईकमान की तरफ से कहा गया कि अगर आप ये सीटें जीत लेते हैं तो आप तो मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नहीं तो संकट के बादल तो छा गए हैं, क्या ठिकाना कब कुर्सी चली जाए। तो योगी जी को अपना हिंदुत्ववादी चेहरा दिखाना था, तो उसकी पुलिस ने, खैरखा पुलिस, कहा जाता है कि अधिकारियों के बूते ही वो सरकार चलती है। भाजपा के विधायकों की भी पूछ नहीं है वहां, यह विधायक ही कह चुके हैं। कई विधायक कहा जाता है कि हाईकमान के इशारे पर योगी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। और साथियों, खुल्लम खुल्ला तो केशव प्रसाद मौर्य, जो कहा जाता है कि उन्हें बड़ी लालसा मुख्यमंत्री बनने की, उन्होंने साफ साफ कहा था कार्यकारिणी की बैठक में लखनऊ में कुछ दिनों पहले ही कि संगठन जो है सरकार से बड़ा होता है, सरकार बड़ी नहीं होती। सीधे सीधे निशाने योगी थे, योगी तब बैठे हुए थे। तो योगी को भी बताना था दरअसल, क्योंकि जब तक पोलराइजेशन नहीं होगा, यह पुराना कार्ड है भाजपा का, बस उसी कार्ड को खेला जाए। हालांकि लोकसभा चुनाव में वो कार्ड चला नहीं दोस्तों, कि बहुत कहा गया कि आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे दी जाएगी, मंगलसूत्र छीनकर दे दिया जाएगा, वो कौन लोग हैं जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते, ये सब सारी बातें हुई। ये बात दिगर है कि चुनाव आयोग ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और नोटिस भी जारी किया था तो भाजपा अध्यक्ष पर किया गया। अब नोटिस का क्या जवाब दिया नड्डा साहब ने, यह भी चुनाव आयोग ने अब तक बताया नहीं। अब मीडिया भी अब क्यों पूछने जाए, अब चुनाव खत्म हो गए। हालांकि मीडिया को पूछना चाहिए था। तो मैं बात कर रहा था, एक वही तुरुप का पत्ता है दोस्तों। अब लोग ये भी कह सकते हैं मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक जो कि समाज में नफरत फैलाए। तो दोस्तों, ये खेल है सियासत का, तो क्या सीट के लिए नैतिकता का इतना अवमूल्यन हो जाएगा? कोई भी भारतवासी ऐसा नहीं सोच सकता था। अब मुझे नहीं लगता है कि इसका लाभ मिलेगा, बल्कि हो सकता है कि बैकफायर हो जाए ये, और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़े। और अगर जिद पर ही अड़ जाए भारतीय जनता पार्टी तो बात अलग है। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है, मैं मर जाऊं तो मेरी एक कलक पहचान लिख देना, लहू से मेरी निशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। चलिए, हम सारे हिंदुस्तानी हैं, ठीक है, सबके अलग धर्म है, अलग जात है, वो अपना पर्सनल मामला होता, लेकिन देश के लिए हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसी यकीन के साथ, इसी भरोसे के साथ इजाज़त लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।